हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट दानिश। और आज हम बात करेंगे पुरुषों में सेक्स से जुड़ी समस्याएं जैसे कि नपुंसकता, शीघ्रपतन, यौन इच्छा की कमी, यौन दुर्बलता, वीर्य दुर्बलता, कमजोरी, बाझपन, शुक्राणु से जुड़ी समस्याएं जैसे शुक्राणु की संख्या का कम होना, उनकी क्वालिटी का अच्छा ना होना, उनकी मोटिलिटी यानी कि उनकी गतिशीलता का कम होना। इस तरह की समस्याओं को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली हिमालय कंपनी की स्पेमान टैबलेट के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे स्पेमान टैबलेट के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसका क्या कंपोजिशन होता है, यानी कि इसमें कौन कौन सी आयुर्वेदिक दवाइयाँ पाई जाती हैं, वो किस तरह से काम करती हैं, वो क्या क्या बेनिफिट देती हैं, इसकी क्या डोज होती है और इसको लेते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। तो आज हम इन सब टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें हम स्पेमान टैबलेट के यूजेस की। तो स्पेमान टैबलेट को पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसको सामान्य भाषा में हम स्तंभन दोष या नपुंसकता बोलते हैं, उसके इलाज में दिया जाता है। ये हमारे जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, जिससे जो पुरुषों का जो प्राइवेट पार्ट होता है उसमें इरेक्शन अच्छा आता है, लंबे समय तक आता है। तो जिन पुरुषों को स्तंभन दोष की समस्या होती है उसमें बहुत अच्छा ये काम करती है। इसके अलावा इसको बांझपन की समस्या को ठीक करने के लिए भी दिया जाता है। जिन पुरुषों में जो शुक्राणु की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती है, या उनकी जो काउंट होता है, उनकी जो संख्या होती है वो कम होती है, या उनकी मोटिलिटी कम होती है, और इन प्रॉब्लम के कारण अगर पुरुषों में इनफर्टिलिटी रहती है, यानी कि वो उनको पिता बनने में परेशानी होती है, तो ये स्पर्म के ऊपर, शुक्राणु के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, क्वांटिटी को यानी कि उनकी संख्या को बढ़ाती है, उनकी मोटिलिटी को भी इम्प्रूव करती है, और जो स्पर्म की जो मॉर्फोलॉजी होती है यानी कि जो आकार और आकृति होती है उसको भी ये ठीक करती है, जिससे पुरुषों में जो बांझपन की समस्या होती है उसमें आराम मिलता है। इसके अलावा ये पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को भी बढ़ाती है। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में पाया जाने वाला एक सेक्स हार्मोन होता है, ये उसके लेवल को भी पुरुषों में बढ़ाती है, जिससे जिन पुरुषों में यौन इच्छा की कमी होती है वो दूर होती है, वीर्य दुर्बलता ठीक होती है, कमजोरी दूर होती है, शीघ्रपतन जैसी समस्याओं में भी ये काफ़ी फ़ायदा देती है। तो इस तरह के बेनिफिट्स हिमालय कंपनी के स्पेमान टैबलेट को खाने से हमें मिलते हैं। अब बात करें इसके हम कंपोजिशन की कि इसमें कौन कौन सी आयुर्वेदिक दवाइयाँ पाई जाती हैं। तो स्पेमान टैबलेट में वृद्धधारु, गोक्षुरा, जीवंती, शैलियम जैसी दवाओं के एक्सट्रैक्ट पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें अश्वगंधा, कापीकाचू, कोकिलाक्षा, वान्यकाहो, स्वर्णवंगा जैसी आयुर्वेदिक दवाइयों के पाउडर्स होते हैं। तो जब ये सभी दवाइयाँ मिलकर आपस में एक स्पेमान टैबलेट में आती हैं तो पुरुषों में सेक्स से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने में बहुत अच्छा काम करती हैं। जैसे हम बात करें गोक्षुरा की, ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे कि जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या होती है उसमें आराम मिलता है। ये यौन इच्छा को बढ़ाती है। इसके अलावा जैसे हम बात करें अश्वगंधा की, तो ये एंजाइटी और स्ट्रेस यानी कि चिंता और तनाव को कम करती है। शरीर की जो इम्यूनिटी होती है, प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसको बढ़ाती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को ये भी बढ़ाती है। जैसे बात करें हम कापीकाचू की, तो ये स्पर्म क्वालिटी को, स्पर्म काउंट को और स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाती है, यानी कि शुक्राणु के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है, यौन इच्छा को बढ़ाती है, वीर्य दुर्बलता को ये दूर करती है। जैसे बात करें हम कोकिलाक्षा की, तो ये नपुंसकता और जो शीघ्रपतन की समस्या होती है उसमें बहुत फ़ायदा देती है, स्पर्म काउंट को भी बढ़ाती है। तो इस तरह से सारी दवाइयाँ मिलकर ये काम करती हैं। बात करें हम स्पेमान टैबलेट की डोज़ की, तो फ्रेंड्स, लेने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। जनरली इसकी एक टैबलेट को सुबह में नाश्ता करने के बाद और एक टैबलेट को शाम में खाना खाने के बाद दूध से या पानी से दिया जाता है। और अगर किसी पेशेंट को प्रॉब्लम ज़्यादा है तो उन पेशेंट में जो शुरुआती ट्रीटमेंट है वो 2 टैबलेट से किया जाता है। 2 टैबलेट सुबह में नाश्ता करने के बाद, 2 टैबलेट शाम में खाना खाने के बाद पानी से या दूध से दिए जाते हैं। कुछ दिन बाद ये ट्रीटमेंट देने के बाद उसके बाद फिर पेशेंट को एक टैबलेट पर शिफ्ट किया जाता है उसके बाद, यानी कि एक टैबलेट सुबह में और एक टैबलेट शाम में दी जाती है। तो जो उसकी डोज़ है वो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करती है कि पेशेंट को प्रॉब्लम किस तरह की है और कितनी पुरानी पेशेंट को प्रॉब्लम है, उसके अनुसार ही डॉक्टर इसकी डोज़ को प्रिस्क्राइब कर पेशेंट को देते हैं। और इसकी ड्यूरेशन होती है वो थोड़ी लंबे समय के लिए होती है। इसको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक खाया जाता है, तब ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अब बात करें इस टैबलेट को लेते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये टैबलेट केवल एडल्ट पुरुषों के लिए ही होती है, बच्चों में इसको नहीं दिया जाता है, महिलाओं में इसको नहीं दिया जाता है। इसके अलावा जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है
या डायबिटीज़ होती है, ऐसे लोगों में इस टैबलेट को बहुत ही सावधानीपूर्वक डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी हिमालय कंपनी की स्पेमान टैबलेट के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहें। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय फ्रेंड्स।